Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियोज में हम भारतीय तथा पाश्चात्य शैक्षिक विद्वान जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जॉन डीवी, इवान इलिच आदि के शैक्षिक विचार तथा पाठ्यक्रम व अनुशासन आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का अपना विषय है लैंगिक असमानता। देखिए दोस्तों, लैंगिक असमानता एक असमानता का प्रकार है जो आधुनिक युग में पूरे विश्व में देखने को मिलता है। भारत में काफी तथा विभिन्न प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं। उनमें से एक प्रकार लैंगिक असमानता है जो आज भारतीय समाजों में पूर्ण रूप से प्रचलित है। इन असमानताओं को कम करने का प्रयास हमारे भारतीय सरकार द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं भारतीय सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं जो लैंगिक असमानता को कम किया जाए। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, असमानता क्या होती है। असमानता समाज में प्रचलित तथा व्याप्त असमानताओं को परिभाषित करते हुए समाजशास्त्रियों ने कहा है कि मनुष्य में दो प्रकार की असमानताएं होती हैं। एक प्राकृतिक असमानता, सेकंड सामाजिक असमानता। प्राकृतिक असमानता प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है। सामाजिक असमानता हमारे समाज द्वारा निर्मित होती है, हमारे समाज की सोच द्वारा निर्मित होती है। उसे सामाजिक असमानता कहते हैं। प्राकृतिक असमानताएं मनुष्य की उम्र, लिंग और व्यक्तित्व संबंधी नैसर्गिक शारीरिक गुणों के कारण है, जबकि सामाजिक असमानताएं उसके सामाजिक स्तर, व्यवसाय, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के कारण हैं। प्राकृतिक असमानताओं को स्वीकार किया जाता है क्योंकि ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जबकि सामाजिक असमानताओं को नहीं, क्योंकि सामाजिक असमानताएं स्वाभाविक होती है, एक हमारे समाज द्वारा निर्मित होती है, हमारे समाज की सोच द्वारा निर्मित होती हैं। प्राकृतिक असमानताएं की क्षतिपूर्ति समाज द्वारा की जा सकती है, परंतु सामाजिक असमानताओं की पूर्ति समाज द्वारा नहीं की जा सकती। क्षतिपूर्ति धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। सामाजिक असमानताएं समाज द्वारा पनपती हैं। आज भारत में विभिन्न प्रकार के समाज पाए जाते हैं और सभी समाजों में लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। लैंगिक असमानता क्या होती है, देखते हैं। लैंगिक असमानता से अभिप्राय स्त्री पुरुषों को अवसरों व अधिकारों की दृष्टि से असमान समझना। देखिए दोस्तों, आज पुरुष और स्त्रियों में अवसर तथा अधिकारों का बंटवारा किया गया है कि पुरुष को अधिक अवसर दिए जाते हैं, उसकी एवज में स्त्री को कम अवसर दिए जाते हैं। जबकि हमारी भारतीय सरकार ऐसी योजनाएं चला रही है जो लैंगिक भेदभाव को कम करें, दोनों को समान अवसर व अधिकार दिए जाएं। केवल लिंग के आधार पर उनमें किसी प्रकार से भी भेदभाव करना लैंगिक असमानता होता है। लैंगिक असमानता एक प्रकृति प्रदत्त असमानता है। यह समाज निर्मित नहीं है, लेकिन इसे समाज से जोड़ा गया है और समाज द्वारा लैंगिक असमानता को बढ़ावा दिया गया है। देखिए दोस्तों, हमारे समाजों में, हमारे संप्रदायों में, हमारे धर्म में माना जाता है कि इस कार्य को पुरुष कर सकते हैं, स्त्री नहीं कर सकती। इस कार्य में अच्छा सहयोग पुरुष दे सकते हैं, स्त्री नहीं दे सकती। स्त्री को चार दीवारी के घर के अंदर रहना है, घर का कामकाज करना है, ऐसे हमारे समाज की सोच है। जबकि प्रकृति ने दोनों को समान बनाया है, लिंग के आधार पर असमानता दी है, दोनों समान कार्य कर सकते हैं। हमारी सरकार इस असमानता को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। लैंगिक असमानता से अभिप्राय स्त्री और पुरुष अथवा
लड़का या लड़की में पाई जाने वाली समानता की कमी या अभाव से है। अर्थात स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार से है। देखिए दोस्तों, भेदभावपूर्ण व्यवहार एक दूसरे आज हमारे समाज में लड़का लड़की स्त्री पुरुष आदि के लिए भेदभावपूर्ण व्यवहार को अपनाया जाता है कि यह कार्य लड़की नहीं कर सकती, लड़का कर सकता है। लड़के को ज़्यादा हमारे समाज में वरीयता दी जाती है, लड़की को कम दी जाती है। इसलिए लैंगिक असमानता को बढ़ावा मिलता है। लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव या असमानता के व्यवहार को लैंगिक असमानता कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे समाज में लैंगिक असमानता बहुत अधिक प्रचलित है, पूरे विश्व में प्रचलित है, क्योंकि लिंग के आधार पर कार्यों का बंटवारा किया गया है, सामाजिक दायित्वों का बंटवारा किया गया है, जो कि गलत है। लैंगिक असमानता के क्या कारण है जो आज आधुनिक युग में लैंगिक असमानता को बढ़ावा मिल रहा है? फर्स्ट, सामाजिक कारण, सामाजिक समस्या। लैंगिक असमानता हमारे देश में एक सामाजिक समस्या है। एक आदर्श महिला तथा पुरुष की पहचान के प्रति भिन्न है, प्रतिमान भिन्न है। पुत्री को जन्म से ही हे की दृष्टि से देखना, दहेज प्रथा, अशिक्षा आदि के कारण असमानता बनी हुई है। देखिए दोस्तों, हमारे समाज में स्त्री पुत्री का जन्म होते ही उसे हे की दृष्टि से देखते हैं और ये देखते हैं कि आर्थिक बोझ बढ़ गया है। दहेज प्रथा और अशिक्षा की कमी के कारण लैंगिक असमानता को हमारे समाज में बढ़ावा दिया जा रहा है। यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है। सेकंड, सांस्कृतिक समस्या। पुरुष प्रधान पुरुष प्रधान समाज में नारी के सांस्कृतिक स्वरूप की त्रुटिपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करने तथा पुरुष की गरिमा को मंडित करने के कारण भी सामंजस्य में बाधा उत्पन्न होती है तथा महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान करने में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। इसमें पुरुष को ज्यादा वरीयता दी गई है और नारी के चरित्र की त्रुटिपूर्ण व्याख्या की गई है तथा हमारी संस्कृति के अनुसार भी एक सामंजस्य में बाधा उत्पन्न होती है। स्त्री पुरुष आपस में ही की दृष्टि से देखते हैं कि यह सांस्कृतिक कार्य को अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, स्त्रियां अच्छे प्रकार से नहीं कर सकती और महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान करने में भी बाधा उत्पन्न होती है। हमारे समाज में महिलाओं को स्वतंत्रता कम होती है जबकि पुरुषों को अधिक होती है। ये लैंगिक असमानता का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट, थर्ड, मनोवैज्ञानिक समस्याएं। महिलाएं मनोवैज्ञानिक रूप से भी इस असमानता की जिम्मेदार हैं। पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण प्राय स्त्री ही स्त्री के विकास में बाधा उत्पन्न कर देती है। प्रौढ़ शिक्षा द्वारा इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कारण भी लैंगिक असमानता का प्रमुख कारण है। महिलाएं मनोवैज्ञानिक रूप से इसकी जिम्मेदार हैं। पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण स्त्री दूसरी स्त्री के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारी समाज की स्त्रियां नहीं करती हैं। जो अपनी पीढ़ी की स्त्री आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं तो उसको पिछली पीढ़ी के की स्त्रियां उसको वहीं रोक देती हैं कि ऐसा हमारे समाज में नहीं होता। ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा हमारी पीढ़ी को शिक्षित किया जा रहा है और उनको लैंगिक असमानता की दिशा में अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि ये लैंगिक असमानता नहीं है। अपनी समाज की नई पीढ़ी की महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका नहीं जाना चाहिए। फोर्थ, आर्थिक समस्या। लैंगिक असमानता के मूल में आर्थिक पक्ष भी है। कन्या को आर्थिक बोझ तथा पुत्र को आर्थिक वरदान माना जाता है। शिक्षा द्वारा इस मानसिकता को भी दूर करना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, कन्या के जन्म होते ही उसे हे की दृष्टि से देखा जाता है कि यह आर्थिक बोझ है,
इसकी शादी करनी होगी, इसको दहेज देना होगा, है ना? और पुत्र को आर्थिक वरदान समझा जाता है कि ये समाज को आगे बढ़ाएगा, घर को आगे बढ़ाएगा, पैसा कमाएगा, आर्थिक मदद करेगा हमारी। लेकिन शिक्षा के द्वारा इस मानसिकता को दूर किया जा सकता है और शिक्षा के द्वारा ही लैंगिक असमानता को कम किया जा सकता है। शिक्षा द्वारा लैंगिक असमानताओं को दूर करने के उपाय। देखिए दोस्तों, शिक्षा द्वारा लैंगिक असमानताओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। सभी बालिकाओं के लिए निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराना। देखिए दोस्तों, विद्यालय में बालिकाओं को प्रवेश दिया जाए, उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनको समाज में बोझ ना समझा जाए, है ना? और आज यह कार्य सरकारी विद्यालयों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सेकंड, बालिकाओं की शिक्षा के लिए और सहयोग, प्रारंभिक शिशु देखरेख सुविधाओं के लिए नवाचारी क्रियाकलाप के अंतर्गत विशेष निधियों का प्रावधान। देखिए दोस्तों, बालिकाओं की शिक्षा तथा सहयोग व प्रारंभिक शिशु की देखरेख के लिए सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाती है। विशेष निधियों का प्रावधान किया गया है जो बालिकाओं का सहयोग कर सके। थर्ड, ग्राम शिक्षा समितियों, अभिभावक शिक्षा संघ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। देखिए दोस्तों, ये समितियां हैं, इनमें महिलाओं को पद दिया जाए जो वो महिलाओं की जिम्मेदारी समझ के बालिकाओं के अधिक से अधिक विकास के लिए प्रावधान कर सकें और बालिकाओं के लिए अच्छे से अच्छा सोच सकें तथा लैंगिक असमानता को कम करने के प्रयास कर सकें। फोर्थ, विद्यालयों में बालिकाओं के लिए सुविधा बनवाना। देखिए दोस्तों, विद्यालयों में छात्रों से अलग छात्राओं को सुविधाएं बनवाना, जैसे सोच से संबंधित बैठने की, खेलने की आदि सुविधाएं निर्मित करवाना। भर्ती किए जाने वालों में 50% शिक्षक महिलाएं होंगी। देखिए दोस्तों, सरकारी विद्यालयों या निजी विद्यालयों में जो भी शिक्षक भर्ती किए जाए, उनमें 50% महिलाओं को भागीदारी दी जाए, महिला शिक्षकों को भर्ती किया जाए। 6, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्त्री पुरुष संवेदनशीलता। देखिए दोस्तों, हमारे समाज में शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्त्री पुरुषों को संवेदनशील बनाया जाए, उन्हें लैंगिक असमानता के प्रति जागरूक किया जाए। स्त्री पुरुष अनुरूप ही पाठ्यक्रम तथा शिक्षण अध्ययन सामग्री, पाठ्य पुस्तकें आदि तैयार करना। देखिए दोस्तों, स्त्री और पुरुष के अनुरूप ही हमारे विद्यालय के पाठ्यक्रम निर्मित किए जाएं, शिक्षण अध्ययन सामग्रियां तथा पाठ्य पुस्तक आदि तैयार की जाए। नेक्स्ट है, बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता के लिए पंचायती राज तथा समुदाय आधारित संगठनों को संवेदनशील बनाया जाए। देखिए दोस्तों, बालिकाओं की शिक्षा के लिए पंचायती राज तथा समुदाय आधारित संगठनों को जागरूक बनाया जाए, उस पर अधिक जोर दिया जाए, जिससे बालिकाओं का शोषण ना हो और लैंगिक असमानता को कम किया जाए। प्रारंभिक शिक्षा पद्धति में स्त्री पुरुष संवेदनशील आयोजन तथा स्कूलों का प्रबंधन। देखो दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा में स्त्री पुरुषों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए, लैंगिक असमानता के प्रति जागरूक किया जाए, स्कूलों में बालिकाओं के लिए प्रबंधन के अलग से व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट, शिक्षा गारंटी तथा वैकल्पिक नवाचार योजना के माध्यम से भिन्न भिन्न आयु वर्ग की बालिकाओं के अनुरूप लचीली शिक्षा पद्धतियां प्रदान करना। देखिए दोस्तों, शिक्षा के लिए शिक्षा में परिवर्तन करके विभिन्न विभिन्न आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए उनके अनुरूप ही शिक्षा पद्धति लागू की जाए कि यह इन बालिकाओं के लिए किस प्रकार की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, एक ग्रुप के बालिकाओं के लिए किस शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। बालिकाओं में भी विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, कोई बालिका प्रतिभाशाली हो सकती हैं, काफ़ी बालिकाएं
सृजनशील हो सकती हैं, काफ़ी बालिकाएँ मंदबुद्धि हो सकती हैं, तो उनको उनके अनुसार ही शिक्षा पद्धतियाँ उनके अनुरूप ही शिक्षा पद्धति लागू की जाए। थैंक्स दोस्तों।